उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई एक कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी ही नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक पिता की टूटी हुई दुनिया की कहानी। एक मासूम 3 साल की बच्ची की कहानी और एक ऐसी माँ की कहानी जिसने ममता को ही कलंकित कर दिया। सोचिए, एक घर जहां 16 अप्रैल को जन्मदिन की तैयारियां हो रही थी, गुब्बारे लगाने थे, केक काटना था, हैप्पी बर्थडे अदिति की आवाज में गूंज उठनी थी। लेकिन उसी घर में खून से सना फर्श था, दीवारों पर बने मंदिर में भगवान की तस्वीरों पर खून की छींटें थीं और जमीन में 4 इंच गहरा गड्ढा बना हुआ था, जहां एक मां ने अपनी ही 3 साल की बेटी की गर्दन काटकर कुल्हाड़ी से अलग कर दी। घर के बाहर बरामदे में बैठा एक पिता हाथ में अपनी बेटी का छोटा सा एक खिलौना लिए हुए बार बार खुद को कोस रहा था और कह रहा था, अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद मेरी बेटी जिंदा होती। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कोई मां ऐसा कर सकती थी? क्या कोई मां इतनी निर्दयी हो सकती है? क्या सिर्फ इस वजह से कि पति अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता था? यह कहानी त्रिवेणी मौर्य की है, एक राजमिस्त्री की है, जिसकी पहली पत्नी की मौत बेटी के जन्म के 6 महीने बाद हो गई और फिर परिवार के दबाव में उसने दूसरी शादी कर ली। उसे लगा था कि बेटी को नई मां मिल जाएगी, घर फिर से बच जाएगा और फिर से खुशियां होंगी। लेकिन शादी के सिर्फ 25 दिन बाद ही उसकी नई पत्नी, जिसका नाम पूजा, उसकी 3 साल की बेटी अदिति की गर्दन काट दी। क्यों और कैसे और सिर्फ गांव वालों ने क्या किया? आज की इस कहानी, इस वीडियो में हम आपको उस रात की हर एक पल से रूबरू कराएंगे। वो आधी रात, वो साया, वो खून से सना कमरा और वो जंगल जहां आरोपी मां को पकड़ लिया गया और उसको बांध दिया गया। यह कहानी उस गांव की है, लेकिन यह कहानी सुनना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि ईर्ष्या, नफरत और मानसिक अस्थिरता किस हद तक इंसान को गिरा सकती है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक हत्या ही नहीं है, बल्कि कई सवाल छिपे हैं जो बेहद जानना जरूरी हैं। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इस कहानी में क्या रहस्य है और क्या राज है। कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच्ची घटना क्राइम स्टोरी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। त्रिवेणी मौर्य की पहली शादी 2012 में लक्ष्मी देवी से हुई थी। कई साल बाद 16 अप्रैल 2023 को बेटी अदिति का जन्म हुआ, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। बेटी के जन्म के 6 महीने बाद ही उसकी मां की मौत हो गई। एक पिता, एक 6 महीने की बच्ची और सूना घर। जो त्रिवेणी हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। बेटी छोटी थी, काम पर जाना मुश्किल हो गया। आखिरकार बच्ची को उसके मामा के घर भेजना पड़ा, लेकिन पिता का दिल नहीं माना था और बार बार मिलने जाते थे, बेटी को गले लगाते थे और रोते थे। परिवार ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, बच्ची को मां मिल जाएगी, एक मां का प्यार मिल जाएगा और घर बस जाएगा। इसके बाद सजनवा की रहने वाली 35 वर्ष साल की पूजा से शादी तय हो जाती है। त्रिवेणी ने साफ पूछा, मेरी बेटी को अपनाओगी? तो पूजा ने कहा, ठीक है, मैं संभाल लूंगी।
30 जनवरी को जो है मंदिर में शादी हुई। करीब 200 लोग मौजूद थे। सबको लगा कि अब जो है घर फिर से बस गया, फिर से खुशियाँ लौट आईं। शादी के बाद अदिति को मामा के घर से वापस लाया गया। पहले दिन अदिति नई माँ से लिपट गई और त्रिवेणी को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन यही जो है कहानी ने करवट ली। त्रिवेणी बेटी से बहुत प्यार करते थे, काम पर भी नहीं जाया करते थे, दिन भर अदिति के साथ रहते थे। यही बात जो है पूजा को खटकने लगी और वह कहती थी कि तुम मुझसे नहीं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हो, मुझ पर कतई भी ध्यान नहीं देते हो। और त्रिवेणी जब टॉफी लाते थे तो पूजा खुद खा जाती थी और उसको जो है डांटने पर नाराज़ हो जाती थी। धीरे धीरे उसका जो है व्यवहार बदलने लगा, चिड़चिड़ापन बढ़ गया और वह घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जलन हत्या तक पहुंच जाएगी। वो खौफनाक रात जिस दिन उसने यह वाक़या किया, रात के करीब 12 बज रहे थे। सब जो है सो चुके थे। त्रिवेणी जो है बाथरूम जाने के लिए बाहर निकले थे। मोबाइल की टॉर्च जलाई, तभी एक कॉल आ गया। वह बाहर ही बात करने लगे और उसी दौरान जो है उन्हें घर से एक साया बाहर निकलता दिखा। हाथ में बैग था, वो पूजा थी। उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उसने घूर कर देखा और तेजी से आगे बढ़ गई। त्रिवेणी को जो है शक हुआ और वह अंदर भागे। कमरे में दाखिल होते ही उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि फर्श पर खून ही खून था। बेटी अदिति बेसुध पड़ी थी, गर्दन जो है धड़ से अलग थी, रस्सी भी खून से सनी पड़ी थी और कुल्हाड़ी से जो है 4 वार किए थे उसने उसकी गर्दन पर। जहां वार हुआ वहां जमीन में जो है गड्ढा हो गया था। दीवार के मंदिर में भगवान की जो तस्वीरें थीं वह भी खून के छींटों से सब सन्स गई थी। और इसके बाद जो है त्रिवेणी चिल्लाते हुए बाहर आए। गांव वाले दौड़ पड़े। सभी ने जो है मिलकर पूजा को ढूंढना शुरू किया। वह ज़्यादा दूर नहीं जा सकी थी। उसमें ही जंगल के पास उसको पकड़ लिया गया और लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद जो है पूजा ने कबूल किया कि वो मुझे नहीं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते थे। इसके बाद जो है सीओ रत्नेश्वर सिंह ने के जो है मुताबिक आरोपी मां को हिरासत में ले लिया गया और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और अन्य जो औजार थे उसको बरामद किया गया और उसके साथ पूछताछ की गई। वह ज़्यादातर सवालों में चुप रही। बरामदे में बैठे त्रिवेणी हाथ में अदिति का खिलौना और कहते हैं कि 16 अप्रैल को जो है उसका बर्थडे था। इस बार धूमधाम से बनाने वाले थे, खुशी से उसका बर्थडे बना रहे थे। अब घर सूना है, खिलौने पड़े हुए हैं, दीवारें खामोश हैं और एक पिता हर दिन खुद को दोष रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह कहानी है जलन, मानसिक अस्थिरता और रिश्तों की जटिलता की। अगर आपको लगता है कि इस कहानी की तरह घटनाओं पर समाज को जागरूक होना चाहिए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।